अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, राइट। तो सबसे पहले तो देखते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सो लेट्स से मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये एक सर्कल हो गया, राइट। इसका ये सेंटर हो गया ओ। आर्क क्या हुआ? सर्कल, ये पूरा एक सर्कल है, राइट। सर्कल को अगर हम ब्रेक करें, लेट्स से मैं सर्कल को ब्रेक करता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, ये एक आर्क हुआ, ये एक आर्क हुआ, राइट। मतलब कंप्लीट सर्कल को हम आर्क नहीं बोलते हैं, सर्कल का कोई पार्ट ले लें, अगर ये वाला पार्ट ले लें यहां से यहाँ, राइट, उसको हम आर्क कहेंगे। सो इस सर्कल में अगर लेट से मैं यहां से यहाँ पार्ट ले लूं, राइट, इतना ही दूर ले लूं, इसको मैं एक आर्क बोलूंगा। अगर ये पूरा यहां से यहाँ ले लूं, राइट, यहां से यहाँ ये पूरा, इसको मैं एक आर्क बोलूंगा, राइट। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सो लेट्स से मैं दो पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट। और मैं एक दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लाइक दिस इज माई आर्क, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये मेरा आर्क हुआ। तो लेट्स से ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी, तो ए बी मेरा एक आर्क हो गया, राइट। तो ये आर्क जो है, अगर मैं सेंटर से कनेक्ट कर दूं तो मैं बोलूंगा दिस आर्क इज प्रोड्यूसिंग दिस एंगल, राइट। अगर सेम आर्क से मैं सर्कल पे कुछ पॉइंट बना दूं, लेट्स से यहां से लेके यहां तक, तो ये भी एक एंगल हुआ। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट पी। लेट्स से दिस इज पॉइंट पी इज लाइंग ऑन द सर्कल, दिस इज पॉइंट ओ, लाइक एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट ओ व्हिच इज द सेंटर, ये एंगल हुआ, राइट। सो व्हाट इट इज सेइंग इज, ये थ्योरम क्या कहता है, इफ टू chords ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर आर्क करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूं, सो दिस इज माय सर्कल, राइट। दो कॉर्ड बनाया तो एक ये कॉर्ड हो गया और एक ये कॉर्ड हो गया, और अज्यूम करना है कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं आर इक्वल, राइट। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पी, दिस इज क्यू। हमें अज्यूम करना है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अगर ये दोनों कॉर्ड सेम हो देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका पी क्यू का माइनर आर्क क्या होगा? माइनर आर्क माइनर मतलब क्या हुआ? छोटा, राइट। मैं लिख देता हूं, माइनर आर्क, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। सो माइनर आर्क हुआ छोटा आर्क एंड मेजर आर्क हुआ बड़ा आर्क, राइट। सो पी क्यू अगर हम कॉर्ड को कंसिडर करेंगे तो इसका माइनर आर्क ये हुआ जो छोटा वाला आर्क है यहां से, एंड मेजर आर्क ये वाला हुआ, ये पूरा बड़ा वाला, राइट, दिस वन एंटायर ऊपर से जो जा रहा है पी क्यू के ऊपर से, तो ये बड़ा है साइज में, तो इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे। एंड दिस इज स्मॉल आर्क, राइट, स्मॉल इन शेप या स्मॉल इन साइज, राइट, दिस इज स्मॉल इन साइज, तो इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज माइनर आर्क, दिस इज मेजर आर्क। मेक सेंस? उसी तरह अगर ए बी कंसिडर करें, इस कॉर्ड को कंसिडर करें, तो इसका माइनर आर्क कौन सा होगा? वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, ये वाला हुआ, राइट। ए बी का माइनर आर्क हुआ ये, और ए बी का मेजर आर्क क्या होगा? दिस एंटायर आर्क, यहां से यहां तक, राइट। यहां से अगर मैं इस पे ड्रॉ करता चलूं, यहां से यहां तक ये मेजर आर्क हुआ ए बी का। सो ये थ्योरम क्या कहता है, इफ टू chords ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम बोलेंगे जो पी क्यू का माइनर आर्क है वो दिस आर्क विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस आर्क। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर, एक सेम शेप एंड साइज का है। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर इसको रख दूं, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, लेट से कट करके मैं यहां कहीं लिखता हूं, ड्रॉ करूं ऐसा कुछ, ठीक है, ये पी क्यू है, तो ये आर्क हो गया माइनर आर्क। उसी तरह ए बी को कट कर दूं यहां से, ये ए बी है, राइट, तो ये उसका माइनर आर्क हो गया। तो ये जो दो आर्क है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम इन शेप एंड साइज, तो ये इसके ऊपर पूरा ट्रांसपोज हो जाएगा, एक के ऊपर एक रखेंगे तो एक दूसरे को कवर कर देगा वो, उसका मतलब वही है कॉन्ग्रुएंट। एंड कॉन्वर्स भी इसका ट्रू है, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो जब भी क्वेश्चन में अगर दिया रहे इधर वे, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर आर्क्स दिया हुआ है, अगर आर्क्स दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है।
अब हम आते हैं इस थियरम पे। सो ये थियरम क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो सबसे पहले एक सर्कल बना के देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। सो लेट से हमारा ये सर्कल आ गया, दिस इज माय सेंटर O, और हम एक आर्क ले लेते हैं। सो लेट से आई कंसिडर दिस आर्क, यहां से यहां PQ, ये आर्क कंसिडर करते हैं, दिस आर्क मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वाला, ये वाला आर्क PQ। अगर इस आर्क को हम कंसिडर करेंगे, सो और यहाँ सेंटर पे हम एंगल सब्सटेंड करेंगे। सो दिस इज द एंगल, राइट। लेट्स से ये पॉइंट हो गया K, और यहाँ पे एक एंगल सब्सटेंड करता हूँ इसी आर्क से, दिस एंगल, राइट। सो ये क्या कह रहा है थियरम, द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ये, दिस विल बी डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल पे पॉइंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई सर्कल के बीच में पॉइंट डाल दूं एंड देन आई से कि ये एंगल बन गया, तो मैं बोलूं दिस इज 2x एंड दिस इज x, ये नहीं बोल सकते हम, राइट, ये नहीं बोल सकते। अगर सर्कल पे एक पॉइंट है और आर्क ने उस पॉइंट पे कोई एंगल बनाया है, राइट, ये एंगल बनाया, राइट, ये वाला एंगल, और सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया, तो अगर ये x है, दिस एंगल इज x, सो दिस विल बी 2x। ये वही कह रहा है थियरम, बस सिंपल। लेट से मैं कहीं और भी, अगर लेट से मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बनाता हूँ, ये इस आर्क से ये एंगल, लेट से ये पॉइंट है N, तो ये भी, अगर ये 2x है तो ये भी x होगा। ये कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सो मैं इसको डिलीट करके फिर से एक सर्कल बनाता हूँ एंड देन विल एक्सप्लेन। लेट से दिस इज द सेंटर O, मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ P एंड Q। सो सेंटर पे ये एंगल बना एंड लेट से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। इस पॉइंट को हम बोलेंगे B, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, अब ये और ये पार्ट इक्वल होगा, राइट, रेडियस है, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ OP इज इक्वल टू OQ, ये रेडियस है, और AB भी रेडियस है, राइट। तो मैं उसको भी बोल सकता हूँ AB इज ऑल्सो इक्वल टू OP OQ, ये भी रेडियस है, राइट, मेक सेंस। मैं B को ना, सो B को लेट्स से आई एम पुटिंग B हियर, राइट, ये तो O है ही। कंसिडर दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, इट विल बी सम ऑफ दीज टू एंगल्स। सो ये क्या एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ एंगल POB इज इक्वल टू एंगल OAP प्लस एंगल OPA, बोल सकता हूँ, राइट। सो दिस एंगल, ये जो दो एंगल है उनका सम होगा ये एंगल, राइट। ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर एक्सटीरियर एंगल आप भूल गए हो तो ये पार्ट क्या होगा, दिस विल बी, ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल P, राइट। और तो ये एंगल क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं 180 डिग्री माइनस ये करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एंगल A प्लस एंगल P है, ये मैंने वही लिखा है, राइट, एंगल A एंगल P है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अदरवाइज इफ यू नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, उससे भी ये आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं, राइट। अब क्या ये दो जो एंगल्स हैं, ये दो जो एंगल है ये बराबर हैं, ऑफ कोर्स बराबर है, राइट, क्योंकि ये दो साइड सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया, राइट, क्योंकि इसमें दो साइड्स सेम है। The angles opposite to the equal sides are same, right? If this is x and this is x, right? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल POB क्या हो गया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, so ये 2x हो जाएगा, करेक्ट।
नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल पे आते हैं। कंसिडर ट्राइंगल ओ ए क्यू। इस ट्राइंगल पे आते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, राइट। ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, करेक्ट। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, तो y हो गया। एंड ये एंगल क्या होगा? दिस इज अगेन एन एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो मैं लिख सकता हूं एंगल BOQ is equal to sum of opposite interior angles, which is OAQ plus OQA, right? और ये दोनों क्या है? ये है y plus y, right? So BOQ क्या हो गया? 2y। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो गया 2y, राइट। हमें क्या प्रूफ करना था कि दिस एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ दिस एंगल एट दिस पॉइंट। तो क्या ये प्रूफ हुआ? ये एंगल कितना है? x प्लस वाई। ये एंगल कितना है? 2x प्लस वाई। आई कैन से दैट एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, राइट। POQ क्या है? 2 टाइम्स x प्लस वाई है, राइट। और PAQ क्या है? x प्लस वाई है, राइट। The equation valid, so hence proved that POQ is 2 times of PAQ. Make sense? So इसी थ्योरम का एक और एक्सटेंशन है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब वो कैसे, आइए देखते हैं। सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। सो ये हमारा सर्कल हो गया, राइट। और एक आर्क ले लेते हैं विच इज दिस वन। लेट से हम लेते हैं A एंड B, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट, राइट। तो अगर ये आर्क यहाँ पे एंगल बनाता है कोई, एंड देन ये सेंटर से भी एंगल बनाता है, राइट। ये सेंटर है, सो दिस विल बी 2x, देन दिस विल बी x। ये तो इस थ्योरम से आ रहा है, राइट। ये थ्योरम यही कहता है। मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सेमी सर्कल क्या हुआ? व्हाट इज अ सेमी सर्कल? ये सेंटर है O, राइट। ये सेंटर O है। सेमी सर्कल क्या हुआ? ये पूरा सर्कल हुआ, फुल सर्कल हुआ, राइट। ये फुल सर्कल हुआ। इसको अगर हम आधा ऐसे कट कर दें तो ये सेमी सर्कल हुआ। सो लेट से ये एक सेमी सर्कल हुआ, राइट। इसको हम अगर ऐसे कट कर दे तो, सो लेट मी कट इट इन मिडिल। ये एक सेमी सर्कल हुआ, राइट। दिस पार्ट, दिस इज वन सेमी सर्कल, राइट। एंड दिस इज अनदर सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल आ गए, राइट। ये एक दूसरा सेमी सर्कल हो गया। तो ये वाला आर्क हुआ, राइट। ये वाला आर्क सेंटर पे कितना, क्या एंगल बना रहा है? ये 180 डिग्री होगा, राइट। ये जो आर्क है, ये सेमी सर्कल वाला आर्क, ये पूरा, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। स्ट्रेट लाइन पे क्या एंगल बनता है? 180 डिग्री, करेक्ट। तो अगर इसी सेमी सर्कल से हम कोई और पॉइंट पे एंगल बनाए, लेट से ये पॉइंट P है, अगर यहाँ पे एंगल बनाते हैं, तो ये क्या होगा? एज पर दिस थियरम ये इसका हाफ होगा। सो 180 का हाफ क्या होगा? 90 डिग्री, राइट। सो ये वही कह रहा है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मेक सेंस? होप आपको ये समझ में आया।